वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो पहले थर्मोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, जिसमें कि ओपन सिस्टम्स हैं, क्लोज सिस्टम है एंड आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है और हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या। तो थर्मोडायनेमिक्स होता है एक ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, फ्रॉम आप सिस्टम बोल सकते हो, एक फिजिकल सिस्टम होगा या फिर एक केमिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक दिया हुआ है कि हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होगा, एक हॉटर बॉडी टू एक कोल्डर बॉडी। तो ये जो फेनोमेनन है, इसी का जो स्टडीज किया जाता है उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं, या जो भी साइंस रिलेटेड टॉपिक्स है, ये जो हीट ट्रांसफर में उसी को ही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं। अब जैसे मान लो कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होगा, एक सिस्टम होगा जहां पे कि कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, और एक सराउंडिंग होगा। तो हमेशा क्या होता है, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, हमेशा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। और ये जो बाउंड्री है सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करते हैं उसी को हम लोग बाउंड्री कहते हैं। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम ये होता है जहां पे कि बोथ मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो हमने देखा है कि सिस्टम और सराउंडिंग, तो सिस्टम टू सराउंडिंग में क्या होगा, आपका मैटर भी ट्रांसफर होगा, आपका एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। अगर बोथ ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कप ऑफ टी है, तो कप ऑफ टी से हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट अगर ट्रांसफर हो रहा है, इनकेस कुछ टाइम के बाद यहाँ से जो वेपर्स है वो भी ट्रांसफर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हीट भी ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आप बोल लो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, या फिर एंड आपका मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके का जो भी सिस्टम है उसको हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे। ए हॉट लिक्विड इन अ ओपन वेसल। ठीक है, अगला है क्लोज वेसल, या फिर अगला है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, जहां पे कि आपका एनर्जी ट्रांसफर तो होगा लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो एक हॉट कप ऑफ टी में आप उसके ऊपर एक कवर डाल दो, तो वहां पे क्या होगा, आपका कुछ टाइम के बाद वो कप ऑफ टी जो है वो कोल्ड हो जाएगा, लेकिन उसमें जितना मास होगा या फिर जितना टी होगा, वो उसका अमाउंट जो है ऑलमोस्ट उसका सेम रहेंगे। ठीक है, ए हॉट लिक्विड इन अ क्लोज वेसल, राइट। अगला सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या होगा, आपका हीट या फिर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, एंड मास जो है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है थर्मोफ्लास्क। ठीक है, आई गेस ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये पूछ सकता है कि मास और एनर्जी कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ओपन सिस्टम में आपका दोनों ट्रांसफर होगा, क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होंगे, मास ट्रांसफर नहीं होगा, एंड आइसोलेटेड सिस्टम में आपका मास ट्रांसफर नहीं हो सकता एंड एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगला टाइप ऑफ सिस्टम हम लोग देखेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सिस्टम जहां पे आपका जो दोनों कंपोनेंट है या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट है वो आपका सेम स्टेट या सेम फेज में प्रेजेंट होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस हो सकते हैं, या आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लो वाटर एंड अल्कोहल। तो वाटर एंड अल्कोहल बोथ आर लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम। चलिए लास्ट वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है। तो हेट्रोजेनियस सिस्टम में क्या होगा, आपका जो दो से ज्यादा जो कंपोनेंट होंगे आपका सेम फेज में नहीं प्रेजेंट होगा, या फिर वो मिक्स नहीं होंगे। फॉर एन एग्जांपल आपका ऑयल एंड वाटर है, तो ऑयल एंड वाटर दे दे डू नॉट मिक्स ईच अदर। या फिर आप बेंजीन एंड वाटर ले लो, तो ऐसे सिस्टम जो मिक्स नहीं होंगे, हेट्रोजेनियस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, तो उस तरीके के सिस्टम को हम लोग हेट्रोजेनियस सिस्टम कहेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।
नेक्स्ट सब टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।